रामायण प्राचीन भारत की एक महागाथा असाधारण पात्रों से भरी हुई है। उनमें से राक्षस राजा रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण अपने विशाल आकार और अविश्वसनीय ताकत के लिए जाना जाता है। उसका नाम ही एक विशालकाय व्यक्ति की छवि पैदा करता है। उसके कान विशाल स्तंभों जैसे और उसकी भूख पौराणिक। अक्सर अपनी अतृप्त भूख और लंबी नींद के लिए याद किया जाता है। कुंभकर्ण केवल एक विशालकाय से कहीं अधिक था। वह एक कुशल योद्धा, एक वफादार भाई और नियति के चंगुल में फंसा एक जटिल चरित्र था। उसकी कहानी धर्म या कर्तव्य की जटिलताओं और किए गए विकल्पों के परिणामों की एक झलक पेश करती है। कुंभकर्ण का असाधारण स्वभाव एक दिव्य वरदान से उपजा था। ऋषि विश्रवा और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी से जन्मे कुंभकर्ण को शुरुआत में अपार शक्ति और बल का आशीर्वाद मिला था। हालांकि भाग्य के एक मोड़ ने उसे एक अप्रत्याशित रास्ते पर ले जाया। किंवदंती है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगते समय इंद्र के कहने पर कुंभकर्ण की जीभ ज्ञान की देवी सरस्वती ने बांध दी थी। इंद्रासन या स्वर्ग पर शासन करने के बजाय उसने निद्रासन या नींद मांग ली। गलती का एहसास करते हुए ब्रह्मा ने उसे एक संशोधित वरदान दिया। कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और केवल एक दिन जागेगा। यह असामान्य वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुआ। जहां इसने उसे जागने पर असाधारण शक्ति प्रदान की, वहीं इसने उसे लंबे समय तक दुनिया से अनजान भी बना दिया, जिससे वह अपने दुश्मनों के लिए असुरक्षित हो गया। जागने पर कुंभकर्ण की ताकत अद्वितीय थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी दहाड़ पहाड़ों को हिला सकती थी और उसके कदमों से पूरे देश में कंपन हो सकता था। उसकी भूख पौराणिक थी, एक ही बार में भारी मात्रा में भोजन करने में सक्षम। अपनी शारीरिक शक्ति से परे कुंभकर्ण एक कुशल योद्धा था जो विभिन्न प्रकार के युद्ध में निपुण था। उसे युद्ध और रणनीति का अपार ज्ञान था, जो उसे युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता था। अपने भाई रावण के प्रति कुंभकर्ण की वफादारी ने अंततः उसे भगवान राम के खिलाफ युद्ध के मैदान में ले जाया। यह जानते हुए भी कि रावण गलत था, उसने एक भाई के रूप में अपने कर्तव्य से बंधा हुआ महसूस किया। युद्ध में उसके प्रवेश ने राम की सेना के दिलों में भय पैदा कर दिया। उसने अकेले ही कहर बरपाया, अपनी अपार शक्ति और पराक्रम से उनकी रैंकों को तहस नहस कर दिया। राम की सेना के वीर योद्धा भी उसके सामने कांप उठे। हालांकि भगवान राम ने अपने दिव्य बाणों से अंततः उस महाकाय राक्षस को पराजित कर दिया, जिससे दुनिया उसके आतंक के शासन से मुक्त हो गई। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद कुंभकर्ण की कहानी धर्म की जटिलताओं और गलत जगह पर वफादारी के दुखद परिणामों की याद दिलाती है।